हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और अभी मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं काफ़ी ही रोचक है। वो ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं गणतंत्रता दिवस की। तो चलिए, सबसे पहले तो गणतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर आपको पसंद है कि मैंने आपके लिए एक विशेष कलेक्शन किया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है भारत में मात्र तीन राष्ट्रीय छुट्टियां होती है, जिसमें गणतंत्रता दिवस एक है, गणतंत्र दिवस एक है। अन्य दो स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती है, ठीक है। ये मात्र तीन ही राष्ट्रीय छुट्टियां हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को। 1947 तक यानी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यह सिलसिला 1930 से शुरू हुआ था, ठीक है। दरअसल हुआ क्या था, दरअसल कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1930 में यह घोषणा किया कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी तक अगर भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी डोमिनियन राज्य देश का दर्जा नहीं देगा तो भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब 26 जनवरी से कांग्रेस ने यानी 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। और ये भी चीज़ जान लीजिए कि ये जो निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी से स्वतंत्रता मनाना शुरू कर देंगे, ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1930, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे उस अधिवेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हो गया तब तक अंग्रेजों का बनाया कानून ही भारत पर लागू रहा, ठीक है। हाँ, यह कानून 1935 में बनी थी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। बाद में इस अधिनियम का अधिकांश भाग हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा था, पूछा था कि हमारा संविधान किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 और 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर वर्ष किसी देश के प्रमुख या खास व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में इस दिन बुलाया जाता है, और इस बार के मुख्य अतिथि हैं क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल ये उनका पद का नाम है, ठीक है। नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये अबू धाबी के हैं, ठीक है। इससे पहले 2016 में जिनको बुलाया गया था वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, ठीक है। और जो सबसे पहली बार बुलाए गए थे मुख्य अतिथि के रूप में 1950 में, उनका नाम था सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए देखते हैं और पॉइंट्स जो काफ़ी रोचक हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और मज़ेदार बात यह है कि यह 10:18 पर लागू हुआ था, ठीक है। मुझे लगता है कम से कम ये बातें आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। चलिए, पहला गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण किए थे और इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। गणतंत्र दिवस का परेड राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना पहाड़ी से शुरू होकर, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर ही है,
ठीक है। रायसीना पहाड़ी से शुरू होकर राजपथ होते हुए इंडिया गेट तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है, जबकि झांकियाँ और सैन्य बल लाल किले तक जाती है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।